Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I'm a second year BSc Nursing student in Government Medical College जालौन. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैरामेडिकल फॉर्म से रिलेटेड. आपके पैरामेडिकल के फॉर्म्स अभी रिलीज हुए हैं जिनमें आपको बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम दिए डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा आपके 10th और 12th की मेरिट के बेसिस पे. और इसमें पैरामेडिकल के कई सारे कोर्सेज हैं जो कि अलग अलग ड्यूरेशन के हैं एंड कई सारे इसमें कॉलेजेस इन्वॉल्व हैं, जैसे कि आपका केजीएमयू हो गया और जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं तो सारे कॉलेज इन्वॉल्व हैं और इसमें सारे कोर्सेज अलग अलग हैं, सबकी ड्यूरेशन अलग अलग है और सीट्स वगैरह भी सारे कॉलेजेस की अलग अलग हैं. इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, मतलब एलिजिबिलिटी क्या है इसके लिए, और इस फॉर्म को फिल करने के बाद कैसे आपको कॉलेज मिलेगा, कैसे आपको कौन सा कोर्स मिलेगा. उस बारे में हम बात करेंगे. पूरा इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगी और कौन कौन से कॉलेज इन्वॉल्व हैं इसमें और कौन कौन से कोर्स इन्वॉल्व हैं, ड्यूरेशन क्या है, कॉलेज में सीट्स कितनी है. सारी चीज़ों पे हम आज की वीडियो में बात करेंगे. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. जो इन्फॉर्मेशन ब्राउजर रिलीज हुआ है, एक बार हम उसको देख लेते हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पे ये नोटिस रिलीज हुआ है आपका, जिसमें आपका विभिन्न शासकीय प्रशिक्षण केंद्रों में पैरामेडिकल डिप्लोमा प्रशिक्षणों तथा एलटी, एक्सरे, रेडियोथेरेपी, फार्मेसी इत्यादि में प्रवेश हेतु 2025-26 सत्र के लिए आवेदन ऑनलाइन विधि से आमंत्रित किए जा रहे हैं, जिसमें प्रवेश का आधार 10वीं तथा 12वीं की परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर होगा. मतलब आपके 10th प्लस 12th में जितने भी परसेंटेज बनी थी उसी के बेसिस पे यहाँ पे आपको एडमिशन मिलेगा और इसके लिए कोई अलग से एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा आपका. यहाँ पे आपको कैसे रजिस्टर करना है, मतलब ये जो वेबसाइट है इस पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं और इससे रिलेटेड और भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन यानी कि आपकी फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट हुई थी, 2 जून से स्टार्ट हुई थी और ये 30 जून तक, ठीक है, चल रही, मतलब 30 जून तक होगी. आप लोग देख सकते हैं और अगर नई नई इन्फॉर्मेशन के लिए है तो आप लोग खुद से जाके विजिट कर सकते हैं. बाकी अगर और कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है. ये मैंने कैसे निकाला है, ये मतलब गूगल से ही जाके यहाँ पे यूपीएसएफएमएससी सर्च करना है. उसके बाद ये सबसे पहले यही नोटिस खुल के आ रहा है क्योंकि अभी ये चल रहा है लेटेस्ट में, ठीक है. अगर आपको ये वाला फॉर्म फिल करना है तो या तो आप यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैंने क्लिक किया तो ये खुल गया आपका. यहाँ पे अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है. अब मुझे नहीं करना तो मैं इसको वापस चलती हूँ, ठीक है. यहाँ पे एक बार आप ब्राउजर, जो इन्फॉर्मेशन ब्राउजर आया है इसका, वो भी एक बार देख लीजिए कि यहाँ पे क्या क्या जो है. ये है आपका प्रोस्पेक्टस. इसमें सारा कुछ दिया गया है कि क्या क्या होगा इस एग्जाम में एंड क्या क्या चीजें आपको जरूरी रहेंगी. सबसे पहले हम देख ले, हाँ, सबसे पहले इसमें क्या है कि आपका कोई भी अलग से एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा. जो भी होगा आपका, मतलब 10th और 12th की मार्कशीट के बेसिस पे, मतलब 10th और 12th के परसेंटेज के बेसिस पे ही आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है. उसके बाद आपकी फीस कितनी लगेगी, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या फिर ओबीसी कैटेगरी से हैं तो ये 2000 लगेगी. उसके बाद एससी एसटी पीडब्ल्यूडी से है तो 1500 लगेगी और काउंसलिंग के लिए कितनी, 500 रुपए लगेगी, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे इम्पोर्टेंट में लिखा है कि अगर आप कोई गलत सूचना देते हैं तो वो आपके, मतलब वो आपकी गलती है, वो उसके लिए ये यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी जो है वो बिल्कुल जिम्मेदार नहीं होगी, ठीक है. उसके बाद आपका यहाँ पे क्या क्या, मतलब एलिजिबिलिटी है. आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के स्टूडेंट है या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के स्टूडेंट है, दोनों लोग ही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं. उसके बाद अगर आपके जो मार्कशीट है उसमें जैसे फेल इन थ्योरी है या फिर रिपीट इन थ्योरी है या फिर ग्रेड ई है या फिर ऐसा कुछ है तो आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए जो है एलिजिबल नहीं है, ठीक है. उसके बाद क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 10th और 12th के कुल जो भी मार्क्स रहेंगे उसी के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा. दूसरी चीज, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 31 दिसंबर 2025 से पहले 17 वर्ष होनी चाहिए. मतलब आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 17 साल होनी चाहिए मिनिमम. उससे कम होगी तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है. एक सेकेंड. दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे रिजर्वेशन को लेके बताया गया है कि क्या क्या रिजर्वेशन है. जैसे एससी कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए 21% है, एसटी के लिए 2% है, उसके बाद ओबीसी 27% है और ईडब्ल्यूएस 10% है. उसके बाद पीडब्ल्यूडी वाले जो लोग हैं उनके लिए 5% रिजर्वेशन है. एफ जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो लोग हैं तो उनके लिए 2% है. उसके बाद एक्स आर्मी जो है वो उनके लिए 1% है. और आपका जो
सर्टिफिकेट रहेगा ईडब्ल्यूएस का या फिर ओबीसी का, तो वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही माना जाएगा, ठीक है? अगर उससे पहले का है तो वो माना नहीं जाएगा। और जो लोग का पीडब्ल्यूडी है तो वो जिला स्तर पे बना होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट। उसके बाद हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और दी गई है कि अगर आप जो भी डिटेल्स भर रहे हो फॉर्म फिलिंग के टाइम पे और बाद में अगर उनमें कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है, तो फिर आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है? तो ये सब नहीं करना उसमें घोटालाबाजी। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है तो वो सब दिया हुआ है, ठीक है? तो ये अगर आप खुद से करेंगे तो एक बार पढ़ लेना, अगर खुद से नहीं करेंगे तो साइबर कैफे पे वो लोग खुद ही कर देंगे। दूसरी चीज़, आपकी जो फ़ोटो है वो 1 मार्च 2025 से पहले की नहीं होनी चाहिए और फ़ोटो पे आपका नाम भी लिखा होना चाहिए और डेट ऑफ बर्थ मतलब डेट की का फ़ोटो खींची हुई है। तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे नेम है आपका और उसके बाद डेट ऑफ फ़ोटो मतलब ये फ़ोटो किस दिन खींची हुई है। तो वो चीज़ें भी और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर जो एकदम सही है, वो देना है और ईमेल आईडी भी सही देनी है, जिससे कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो आपको मिल जाए। ठीक? 1 सेकंड। हुँ। तो उसके बाद यहाँ पे आपको वही कैसे-कैसे फिल करना है फॉर्म, उसके बारे में दिया हुआ है। अब हम एक बार कॉलेज देख लेते हैं। हाँ, काउंसलिंग के बारे में भी दिया हुआ है। 3 राउंड होंगे, 3 राउंड के बाद भी अगर सीट बचती है, तो एक चौथा राउंड कराया जाएगा स्टे राउंड, ठीक है? और फीस कितनी लगती है आपसे? वैसे तो फीस यहाँ पे केवल 24,000 लिखा हुआ है, बट इतनी नहीं लगती है, इससे काफ़ी ज़्यादा फीस लगती है। इतना तो वो लोग बोलेंगे कि एक अलग फीस है, कॉलेज का अलग फीस होता है, ये सब करके, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आपको कौन-कौन सी जो डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ेगी, प्रवेश प्रक्रिया यानी कि आपके एडमिशन के टाइम पे, तो जो आपने फॉर्म ऑनलाइन किया था, वो चाहिए रहेगा। उसके बाद आपको प्रोविज़नल जो अलॉटमेंट लेटर होगा, वो चाहिए रहेगा। उसके बाद 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपका जाति प्रमाण पत्र अगर एससी, एसटी या फिर ओबीसी से है। उसके बाद अगर आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो, फिर आपका पीएच और एफएफ और एक्स आर्मी का सर्टिफिकेट अगर है तो आधार कार्ड चाहिए रहेगा। उसके बाद अन्य प्रमाण पत्र जैसे कि 1 सेकंड। ये आपको कुछ स्टैम्प वगैरह बनवाना पड़ेगा, तो वो बन जाएगा, ठीक? इतना सब चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कॉलेज कौन-कौन से इन्वॉल्व हैं और कोर्सेज़ कौन-कौन से हैं, वो हम देख लेते हैं। पहले यहाँ पे कोर्सेज़ हैं, तो कोर्सेज़ यहाँ पे कई सारे हैं, पर सारे कोर्सेज़ करने का देखो कोई मतलब नहीं है और जो अच्छे कोर्स हैं, उनके लिए आपको चाहिए एक अच्छी कट ऑफ का मतलब है, अगर आपकी परसेंटेज जो है वो अच्छी है, तो आपको अच्छे कोर्सेज़ मिल जाएँगे। उसके अलावा कोर्सेज़ कई सारे हैं बट सारे कोर्सेज़ का स्कोप भी नहीं है और उतनी जॉब्स भी नहीं निकलती हैं, गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब भी उतनी अच्छी नहीं है। तो अच्छे कोर्सेज़ कौन-कौन से हैं ये मैं आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ, जैसे कि आपका ओटी टेक्नीशियन हो गया, फिजियोथेरेपी हो गया और आपका लैब हो गया। उसके अलावा आपका एक्स-रे टेक्नीशियन हो गया, डी फार्मा हो गया, तो ये कुछ टॉप कोर्सेज़ में आते हैं, पैरामेडिकल के अच्छे कोर्सेज़ में आते हैं, तो इनको आप कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोर्सेज़ कई सारे दिए हुए हैं, बट आप देख लो कि आपको कौन-सा करना है या फिर आपको किसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है और उसका स्कोप वगैरह कैसा है, तो उसके बाद ही आप करना और अगर आपको लग रहा है कि आपको आपके मार्क्स उतने नहीं हैं, मतलब उतनी परसेंटेज आपकी अच्छी नहीं है कि आपको वो कोर्सेज़ मिल पाएँगे जो टॉप कोर्सेज़ हैं, ऑलरेडी जो टॉप कोर्सेज़ हैं, तो उनकी कट ऑफ थोड़ी-सी हाई जाएगी ही जाएगी और अगर आपको लग रहा है कि आपके उतने मार्क्स नहीं हैं, उतनी कट ऑफ नहीं है, तो फिर आप लोग फॉर्म फिल मत करना क्योंकि उससे आपके ही पैसे वेस्ट होंगे और कोई भी कोर्स लेने का कोई मतलब नहीं है, अगर आपको उसमें मन नहीं है या फिर उसका कोई स्कोप नहीं है, ठीक है? बाकी यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि कौन-सा कोर्स कितने ड्यूरेशन का है और उसके अलावा कौन से कोर्स की कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, ठीक है? तो ये आप एक लोग मैं मेन-मेन बता दे रही हूँ इसमें, जैसे कि आपका इमरजेंसी और ट्रॉमा केयर असिस्टेंट है तो यहाँ पे 50 सीट्स है इसकी और 6 महीने का कोर्स है। उसके अलावा हाँ, एनेस्थीसिया का कोर्स भी अच्छा है, वो भी आप कर सकते हैं। डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन तो इसकी कितनी 315 सीट्स है और ये 2 साल का कोर्स है। उसके अलावा यहाँ पे आपका जो 1 सेकंड। उम हाँ, ये लैब टेक्नीशियन इसकी आपकी 1255 सीटें हैं और ये 2 साल का कोर्स है। देन ओटी टेक्नीशियन इसकी आपकी 743 सीटें हैं, 2 साल का कोर्स है। उसके अलावा डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री तो इसकी 348 सीटें हैं और ये 2 साल का कोर्स है। उसके अलावा हाँ, डिप्लोमा इन फार्मेसी इसकी केवल 300 सीटें हैं और ये भी 2 साल का कोर्स है। फिर डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन 86 सीट्स है और 2 साल का कोर्स है। उसके अलावा आपका एक्स-रे टेक्नीशियन तो इसकी 824
सीट्स हैं और 2 साल का कोर्स है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपकी जो फीस है वो 24,000 रुपए है, ट्यूशन फीस, ठीक है? और इसके अलावा कुछ फीस लग सकती है, तो इसके अलावा जो हमारे कॉलेज में या फिर जो भी कॉलेजेस हैं जहाँ पे एडमिशन होता है, तो मोस्टली जगह पे फीस लगती है, कितनी लगती है 43,000, एक सेकंड, 43,000 इतनी फीस लगती है आपकी कॉलेज में, ठीक है? टोटल इसको मिला के 24,000 ये और आपके एक्स्ट्रा जो भी फीसेस है उसको टोटल मिला के आपकी फीस लगती है 43,000। और एक चीज़ और कि ये जो कोर्सेज़ हैं पैरामेडिकल कोर्सेज़, तो इनमें दिखा रहा है आपको ड्यूरेशन 2 साल, 1 साल, पर कोई भी कोर्सेज़ ऐसा नहीं है कि अभी तक इन्होंने एकदम टाइम से करवाया हो, जैसे हमारे कॉलेज में भी है और जो भी पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स हैं या फिर जहाँ पे भी पढ़ रहे हैं, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है, मोस्टली इनके कोर्सेज़ कंप्लीट हो पाते हैं। अगर 2 साल का कोर्स है, तो वो 2.5 साल में कंप्लीट होता है और जो 2.5 साल का कोर्स है, वो 3 साल में कंप्लीट होता है। मतलब थोड़ा लेट चलता है, सेमेस्टर नहीं, इनका ईयर ही होता है, बट एग्ज़ाम्स ये लोग काफ़ी लेट करवा देते हैं, तो वो आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। अगर आपको लग रहा है कि ठीक है, मेरे पास टाइम है, कर सकता हूँ, तभी करना, नहीं तो अपना टाइम फिर मत वेस्ट करना, ठीक है? क्योंकि ऐसा तो है नहीं पैसे नहीं लगेंगे, पैसे आपसे बीएससी नर्सिंग के बराबर ही लग रहे हैं, 43,000 और यहाँ पे लगता है आपसे 40,000, तो इतना आप लोग देख लेना, ठीक है? उसके बाद कॉलेजेस, यहाँ पे कई सारे कॉलेज इन्वॉल्व हैं, जैसे कि आपका बहराइच का कॉलेज है, फतेहपुर का कॉलेज है, उसके अलावा फिरोजाबाद का, हरदोई, जौनपुर, पीलीभीत, प्रतापगढ़ का कॉलेज है, फिर गोरखपुर का कॉलेज है, फिर यहाँ पे आपका लखनऊ का जो आरएमएल कॉलेज है, फिर जीएसबीएम है, जीएसबीएम में कई सारे कोर्सेज हैं, मतलब और अंबेडकर नगर का भी कॉलेज है, बदायूं, और फिर जालौन हमारा कॉलेज है। उसके अलावा कन्नौज है यहाँ पे, फिर केजीएमयू है, केजीएमयू में भी कई सारे डिप्लोमा कोर्सेज हैं। उसके अलावा एलएलआरएम है, एमएलएन है और कई सारे कॉलेजेस हैं, मतलब आप लोग देख लेना। बाकी जो मेन कॉलेज थे वो बता दिए मैंने आपको। अयोध्या का कॉलेज है यहाँ पे, बांदा, आगरा, सैफई का है, तो यही सारे हैं। बाकी जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हैं तो उनका यहाँ पे आपको पीछे दिया हुआ है कि किस फॉर्मेट में आपको बनवाने हैं, तो वो आप लोग देख लेना। तो इस फॉर्म में इतना ही है। बाकी इसके अलावा अगर आपको कोई भी चीज़ जो नहीं समझ में आई है, तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट्स में, तो मैं उसका रिप्लाई कर दूँगी। एंड हाँ, आप लोग एक बारी देख लेना कोर्स जो भी आप जो करना चाह रहे हो, क्या आपको उतनी कट ऑफ पे वो कॉलेज कॉलेज और वो कोर्स मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? दूसरी चीज़, अगर इंटरेस्टेड नहीं हो तो ये फॉर्म फिल मत करना, ठीक है? अगर इंटरेस्टेड हो आप तभी करना, अदरवाइज़ अपना टाइम वेस्ट मत करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।